हे एवरीवन, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज और एक न्यू वीडियो के साथ मैं आई हूँ एंड आज का टॉपिक ये होने वाला है कि कैसे ये हिपोक्रेट दुनिया, हिपोक्रेट समाज मतलब किस तरीके से दिखावटीपना करते हैं और इस दिखावटीपना में वो इस कदर खो जाते हैं कि उन्हें रियलाइज़ तक नहीं होता कि वो अपने साथ और दूसरों के साथ कितनी नाइंसाफ़ी करते हैं। सो ये टॉपिक ये होने वाला है बेसिकली लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है, जिनका एक्चुअली में कोई मायना नहीं है, ठीक है। मतलब ये लैंग्वेज के ऊपर ऐसा नहीं बोलूँगी मैं, मतलब ये इनकी सोच के ऊपर देखो कि कैसी हिपोक्रेसी और कैसी एकदम डम सोच है जो मतलब इनको बड़ा ही एकदम सोफिस्टिकेटेड दिखाती है या फिर क्या चीज़ें दिखाती है कि खुद को बड़ा शाना समझते हैं लैंग्वेज को लेकर, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा घटिया लगता है। सो इस वीडियो को जैसे जैसे मैं इस वीडियो के बारे में बात करूँगी वैसे वैसे आपको समझेगा कि एग्जैक्टली क्या टॉपिक है करके, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा जो तात्पर्य था, मेरा जो इस वीडियो को लेके आप लोग बनाना था वो ये था कि मुझे कुछ चीज़ें बतानी थी जिसको लेकर मुझे लगता है कि बड़ा ही फेक चीज़ है और बड़ा ही हिपोक्रेसी सा चीज़ है कि मतलब मुझे उस चीज़ में बड़ा ही दिक्कत लगता है। तो वो ये चीज़ है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे एकदम घटिया सा चीज़ लगता है इसको सुनने को भी और इसको करने को भी, ठीक है। वो ये चीज़ है कि लैंग्वेज को लेकर जो ये ऊंच नीच होती है ना, कि मतलब अगर किसी को इंग्लिश नहीं आया तो मतलब वो तो पढ़ा लिखा नहीं है भाई, वो तो ये है, वो तो वो है। इंग्लिश को लेके जब कोई नीचा दिखाता है कि भाई अगर तुमको इंग्लिश अच्छे से बोलने को नहीं आई तो तुम तो क्या ही हो, तुम्हारा तो क्या ही वजूद। जैसे कि वो पैदा होते ही इंग्लिश बोलना सीख चुके थे एंड दे वर लाइक ओ माय गॉड वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड दे वर टॉकिंग लाइक अ फॉरेनर और ये वो, और उसमें जैसे कि बहुत ही बड़ा काम कर दिया इन लोगों ने। इस तरीके का जो घमंड मुझे मुझे इस देश में लगता है, ठीक है। इंडिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है एंड बाहर अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एंड वहाँ के लोग भी अपने नेटिव लैंग्वेज को बोलकर उसमें घमंड दिखाते हैं कि ये हमारा लैंग्वेज है, देखो अगर तुमको हमसे बात करनी है तो दिस इज़ आवर लैंग्वेज और ये तुमको सीखना पड़ेगा। बट यहाँ के मंदबुद्धि डम लोग इसी चीज़ को खुद ही नीचा गिराते हैं और दूसरे के लैंग्वेज को इतना ऊपर रखते हैं कि भाई जिसकी कोई हद ही नहीं है। आप किसी भी कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाओ, कॉरपोरेट कंपनी में आप अगर जब काम करने जाते हो तो वी शुड स्पीक इन इंग्लिश एंड इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश देन कोई भी अच्छा इंप्रेशन नहीं बनेगा एंड ऑल ऑफ दैट शिट। आई मीन सीरियसली, यू आर लिविंग इन इंडिया और आपको उसी चीज़ से प्रॉब्लम है। अभी कुछ लोग बोलेंगे ऑफिस में तो हिंदी में कैसे बात कर सकते, क्यों नहीं बात कर सकते भाई? हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और क्यों नहीं बात कर सकते? जबकि मैं जब कॉरपोरेट में जब काम करती थी ना, कॉरपोरेट में किसी कंपनी में मैं काम करती थी तो वहाँ पे भी ऐसे ही था, फेकनेस था पूरी तरीके से एकदम। अगर आपको ज़रा से भी एकदम बहुत ही अच्छी इंग्लिश नहीं आती है तो आपकी कोई भी वैल्यू नहीं थी वहाँ पे। एंड उसी चीज़ को इतना ज़्यादा वो तवज्जो देने लग जाते थे हर एक चीज़ में कि ओ माय गॉड एंड ऑल ऑफ दिस। बट जिन स्टेक होल्डर्स के साथ मैं काम करती थी, मतलब जो फॉरेन क्लाइंट्स थे जिनके साथ हम काम करते थे, वो लोग अपनी ही नेटिव लैंग्वेज को ऑफिस में भी यूज़ करते थे और जब मीटिंग होता था तब भी वो लोग यूज़ करते थे। वो लोग उसी लैंग्वेज में बात करना कंफर्टेबल होते थे और आपस में जब मीटिंग भी होता था ना, उस मीटिंग में हम भी होते थे तभी। बट उनको कुछ अपनी प्राइवेट कन्वर्सेशन करनी होती थी तो वो उसी लैंग्वेज में बात करते थे, उनके नेटिव लैंग्वेज में, और वो ऑफिस में भी वैसे ही कंफर्टेबल हो के उसमें बात करना प्रेफर करते थे। उनको अच्छा नहीं लगता था कि वो इंग्लिश में एकदम वैसे बात करे, बट वो अपनी लैंग्वेज में बात करते थे। सो जब वो लोग ये चीज़ कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम लोग क्यों नहीं वो चीज़ भाई कॉमन कर सकते कि हाँ भाई, इतना हमें क्यों छोटा बना देते हैं हमारी चीज़ों को? जबकि तुम भी इस दुनिया में ही रहते हो ना, इस देश में ही तुम रहते हो, तो फिर इतना घमंड किस बात का और इतना तुम्हारा सोच इतना गिरा हुआ कैसे है कि तुम ये चीज़ को हजम ही नहीं कर सकते? अरे हिंदी में बात करिए, मतलब मुझे भी काफ़ी लोगों ने बचपन से
इस चीज़ के लिए मुझे बहुत टॉन्ट मारा है, बहुत उड़ते थे कि भाई आई नो इंग्लिश, यू डोंट नो इट। और मैं इतना अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाती थी, बट नाउ आई नो इंग्लिश। जितना कन्वर्जेशन के लिए यूज़फुल है उतना मुझे आता है भाई। मुझे भी इतना कोई अच्छा खासा इंग्लिश नहीं आता, बट आई नो इंग्लिश, ठीक है। आई कैन स्पीक इन दैट, आई कैन डू कन्वर्जेशन, आई कैन डू कम्युनिकेशन विद एनी वन लाइक any clients, any foreign clients or any Indian clients. So I know English whatever it is required, but you can't say इसको लेके तुम फ्लेक्स नहीं कर सकते, ओ हमको तो इंग्लिश आती है, हमको तो ये आती है। भाई नहीं आती मुझे इंग्लिश, हाँ नहीं आती मुझे, उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती, क्या हो गया उसमें? क्या बहुत बड़ा तीर मार लिया तुमने? इंग्लिश बोल के तुमने क्या उखाड़ लिया है जो हम नहीं उखाड़ पाए? हमने भी तो उतना ही पढ़ाई करी है जितना तुमने करी है, बल्कि तुमने भी उतनी पढ़ाई नहीं करी जितना हमने पढ़ाई करी है। जब मैं अपने स्कूल के लोगों को देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई जिस बातों के लिए उन लोगों ने मुझे सुनाया था ना कि इसके तो कम मार्क्स आते हैं और पता नहीं क्या पढ़ पाएगी आगे जाके, और ये क्या नौकरी करती होगी या फिर क्या इसका होगा, मैंने उन सारी चीज़ों को इस कदर मुँह तोड़ जवाब दिया है ना कि मुझे अभी उनको देखते हुए मुझे इतनी हंसी आती है उस चीज़ में, और ये बोलते हुए कि भाई जिस चीज़ों का ये लोग घमंड करते थे ना, वो सारा चीज़ अपोज करके रख दिया है मैंने, और वो सारा चीज़ उनके मुंह पे एक तमाचा जैसे मार के रख दिया है कि भाई देखो, इतनी कोई बड़ी बात थी नहीं जिसको लेके तुम इतना घमंड में रहते थे कि ओह आई नो इंग्लिश, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। और उस टाइम पे मैं नहीं बात करती थी, मैं ज़रा से भी बात नहीं कर सकती थी, ठीक है। और जो रैगिंग हुआ था ना, उसमें भी मैंने बताया था कि मैं किस तरीके से रो रो के उस मैम को बता रही थी, बट मुझे इंग्लिश में वो चीज़ बताने को नहीं आ रही थी। तो मैम बस लाइक इंग्लिश में बताओ, मुझे नहीं आता है तो जाओ जाओ। मैं उधर रो रही हूँ, लिटरली मैं रो रही हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, और मैं उनको बता रही हूँ कि मैम ये वो जैसे भी मुझे लगता है, मैं हिंदी में बताने की कोशिश कर रही हूँ क्या। एंड शी वाज लाइक स्पीकिंग इन इंग्लिश, लाइक मतलब मैं ऐसी हो गई थी लाइक हाउ यू कैन बी सो क्रूअल, आपके पास हार्ट नहीं है क्या, यू आर नॉट ह्यूमन। एंड शी वॉज नॉट ह्यूमन, दैट्स हाउ टॉक्सिक टीचर्स आर। इसलिए मैं बोलती हूँ कि क्या पढ़ाते हो भाई, पढ़ाना लिखाना स्कूल में क्यों भेजते हो ऐसे टीचर्स लोग के लिए। खैर उस स्कूल ने तो मेरी तो पूरी मेंटल हेल्थ की पूरी वाट लगाई थी, और वहाँ के लोगों ने भी, जितना बड़ा स्कूल उतने घटिया लोग, मैं तो यही बोलूँगी। तो उसमें भी देखो किस तरीके से उसने करा था। एंड आज उन्हीं लोगों से मैंने ज़्यादा पढ़ाई करी है, और मुझे इंग्लिश भी आती है, जिस चीज़ के लिए वो लोग दे वर सेइंग कि अब वी नो इंग्लिश, वी कैन स्पीक इन इंग्लिश, बहुत ही ज़्यादा फाड़ फूड़ करते थे वो लोग, इतना ज़्यादा फेंकम फेंकाई उनका चलता रहता था कि वी आर दिस, वी आर दैट, वी आर सोफिस्टिकेटेड, वी आर दिस। ये सारा चीज़ मुझे अभी उनसे भी बेहतर आता है, उल्टा और भी बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ों में मैं काम करती हूँ, तो वो चीज़ें भी मुझे आती है। तो आप किस चीज़ का घमंड लेके बैठते हो कि आप इंग्लिश बोल दिया तो कितना ही बड़ा कोई आदमी बन गया भाई। एंड ये उनकी भी गलती नहीं है, ये इस दुनिया वालों ने, ये इस कंट्री ने, ये चीज़ यहाँ के लोगों ने ये चीज़ सेट कर दी है कि भाई तुमने अगर हिंदी बात कर दी तो मतलब तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है भाई। ये हमने ही ये बना के रख दी है, ये हमारी ही सोच है, ये जो यहाँ पे रहने वाले लोगों की सोच है। और मैं पहले से इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती थी, और मुझे बल्कि तभी ना मुझे मेरे मन में क्वेश्चन आता था कि मैं इंग्लिश ही तो नहीं बात करती, तो उसमें क्या हो गया, इंसान तो मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ और हिंदी में तो बात कर रही हूँ, तो समझना तो चाहिए। तो स्कूल में ये सारा चीज़ घटिया चीज़ सिखाता है, इंग्लिश बात करोगे तो तुम बहुत परेशान है। क्यों भाई, हिंदी में क्या कीड़े लगे हुए हैं? हिंदी भी तो हमारे देश की मातृभाषा है। तो यहाँ पे कोई देशभक्ति नहीं सिखाएगा, नहीं करेगा कि मतलब यहाँ पे कोई देशभक्ति नहीं करेगा कि इस चीज़ के लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा कि भाई हमारे देश की लैंग्वेज है, इसको कैसे कोई नीचा गिरा सकता है। और हम तो बात करेंगे, हम तो ऑफिस की मीटिंग में भी बात करेंगे, ऑफिस में भी हिंदी में बात करेंगे, कौन क्या उखाड़ता है देखने दो, तभी कोई स्टैंड नहीं लेगा। वो 15 अगस्त में फ्लैग लगाते हुए तुमको व्हाट्सअप में DP में वो सारा चीज़ लगाने का बड़ा ही तुमको तभी देशभक्ति जाग जाता है। और यहाँ पे अगर कोई ह्यूमिलेट हो रहा है या किसी को कोई ज़रूरत है, तभी टीचर आके बोलती है कि भाई नहीं तो इंग्लिश में बात कर, ये करना है तो फिर तो मैं तेरा कुछ सुनूंगी नहीं, तभी स्टैंड लेने को नहीं होता है, तभी उनके तोते उड़ जाते हैं, तभी उनके हाव भाव सब चेंज हो जाते हैं, तभी उनको याद नहीं आता देशभक्ति। अरे हिंदी में तो बात किया, उसमें क्या हो गया? मुझे नहीं पता कि ऐसा कौन सा बहुत बड़ा फ्लेक्स हो गया इंग्लिश में बात कर दिया तो ओ बाप रे। तो तुमने ही तो गोरों को चढ़ा के रखा है ना, वो तो
भाई अपने ऑफिस में बैठ के अपने घर का भी काम करते हैं, अपने बच्चों को भी वहाँ पे रखते हैं। ऐसा एक रूम बना दिया है कि वहाँ पे अपने बच्चों को रखते हैं और वहाँ पे काम करते हैं वो, और एकदम ही कैजुअल कपड़ों में काम करते हैं और नेटिव लैंग्वेज में बात करके वहाँ पे काम करते। कितना ही ईजी उनका मतलब उनका काम रहता है, सोचो कितना ईजी उनका काम हो गया। ऐसे एकदम रोबोट की तरह नहीं काम करते भाई। ऑफिस में जाएंगे तो ऑफिस अटायर में, यहाँ का ऑफिस कैसा है कॉर्पोरेट का कि नहीं, एक अच्छा फॉर्मल अटायर में जाएंगे, हाँ, और बात भी एकदम ऐसे सोफिस्टिकेट जैसा करेंगे और एकदम सिस्टमैटिक चीज़ जैसे करेंगे। बच्चे बिच्चे वाला कुछ फैसिलिटी है ही नहीं, ठीक है। और मीटिंग में भी वैसे ही दिखावटीपना इंग्लिश में बात कर करके और उस चीज़ को बड़ा ही बड़ा चढ़ा के बोलेंगे और महान कर देंगे। और पॉलिटिक्स तो पूछो ही मत, और उसी में खी घर करके हंसते रहते कि दिस इज़ आर ऑफिस कल्चर। मुझे तो समझ में नहीं आता है भाई कौन सा मतलब दलदल है और कौन सा ही घटियापंथी है ऑफिस वालों का और हमारे देश का, कि भाई हम लोग इतना घटिया सोच रखते हैं कि हम अपने एक हिंदी लैंग्वेज तक को इज़्ज़त नहीं दे पाए और उसके लिए स्टैंड नहीं ले पाए। तो क्या तुम देशभक्ति की बात करते हो और क्या करते हो? और वैसे भी इस देश ने तो कुछ रखा ही नहीं है कि इसकी कोई वाह वाह की जाए। ये खुद में ही एकदम ये चीज़ हो चुका है कि यहाँ के सारे ही लोगों ने इसको जो ऐसा वाट लगा दिया है कि पूरा ही नष्ट कर दिया है। तो लैंग्वेज को लेके अगर इज़्ज़त दे भी ना तो भी कुछ नहीं है, मतलब ना के बराबर इज़्ज़त है यार तुम्हारी, क्योंकि तुमने खुद के ही देश की कोई इज़्ज़त नहीं करी, खुद के ही लैंग्वेज की कोई इज़्ज़त नहीं करी। बाहर जाओगे तो लोग भाई मरते हैं, वहाँ के जो फॉरेनर लोग जो वो हिंदी में बात करने के लिए मरते हैं। देखा रहेगा ना कि बहुत लोग वृंदावन में आते हैं, वहाँ पे फॉरेनर्स रहते हैं, हमारे कल्चर को सीखते हैं। एक्चुअली में तुमसे तो उतना भी नहीं हो पाता, वो हिंदी में भी बात करते हैं। वो तो नहीं समझते कि इस चीज़ को इतना छोटा, तो तुम क्यों इतना समझते हो? और मैंने बहुत बार इंटरव्यूज़ भी दिए थे, तब मैं आई वॉज़ नॉट एबल टू स्पीक दैट मच गुड इंग्लिश। और अभी भी इतना मुझे अच्छी तरीके से नहीं आता है, थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती है, बिकॉज मुझे नहीं उतना समझ में आता ना। मैं जब स्कूल में गई थी ना, तो मेरा 2 बार स्कूल चेंज हुआ है, तो बहुत मुझे पता नहीं समझने में दिक्कत होती थी या फिर बोलने में, या फिर मैं इतना बोलती नहीं थी, इस वजह से मेरा वो कम्युनिकेशन नहीं है एकदम ही फ्लुएंट इंग्लिश में। और जिस स्कूल से मैंने 7th तक पढ़ाई की थी वहाँ पे हिंदी में ही बात करते थे, इतना ज़्यादा इंग्लिश में बात नहीं करते थे। और फिर उसके बाद जब गई 3 साल के लिए 8, 9, 10 में दूसरे स्कूल में, तो वहाँ पे भी लोग मराठी में ज़्यादा बात करते थे और बस टीचर के सामने इंग्लिश में बात करेंगे। तो मुझे उतना कैचअप करने को आया नहीं, उतना मुझे ये नहीं हुआ। और वहाँ पे ऐसे एकदम खड़ूस लोग थे, तो मुझे मन भी नहीं करता था कि मैं किसी से जाके बात करूँ। 1-2 दोस्त थे, वो भी नाम के थे, वो भी बस रहने को थे, बट इतना ज़्यादा कुछ मेरा उनसे कुछ ये नहीं था, क्योंकि पता नहीं वहाँ के कोई भी लोगों ने मुझे उतना ज़्यादा नहीं मिला मुझे प्यार। वहाँ वो स्कूल का दिन तो मुझे याद भी करना अच्छा नहीं लगता। किसी से भी कोई भी लगावट मैं अगर सोचती हूँ ना, मुझे तो नहीं है। और वहाँ के जो भी दोस्त बने थे वो मुझे लगता था कि वो मेरे दोस्त थे, बट एक्चुअली में तो नहीं थे। तो मुझे नहीं इतना कैचअप करने को आया, मुझे नहीं उतना समझ में आया कि कैसे, और मुझे वो इंग्लिश का टोन भी मुझे उतना अच्छे तरीके से नहीं है। बट ठीक है, जितना कन्वर्सेशन हो सकता है, जितना कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब कन्वर्सेशनल इंग्लिश आना, इट्स लाइक इतना आना चाहिए बस। बाकी का मैं नहीं बोलती हूँ कि यू शुड स्पीक वेरी फ्लुएंटली एंड ऑल ऑफ दिस, बट कन्वर्सेशन हो सके, तुम्हारा भी सामने वाले को समझ सके, जो भी फॉरेन क्लाइंट्स रहेंगे उनको भी समझ सके और तुम भी समझो, उतना अगर तुम्हें आ पाए देन दैट इज़ मोर देन इनफ। और उसको इतना फ्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ओ माय गॉड। मैंने बहुत इंटरव्यूज़ भी दिए थे, तभी भी ऐसे मतलब वहाँ के HR लोगों ने ऐसा मुंह बनाते थे जैसे कि पता नहीं मैं तो क्या ही बोल रही हूँ और मेरी तो जैसे कि औकात ही नहीं है। और बहुत जो पहले के जो एक्स दोस्त लोग थे उनकी भी सोच वैसे ही थी, अरे इसको इंग्लिश नहीं आती मतलब ये तो कुछ है ही नहीं, इसकी तो कोई औकात ही नहीं है। तो मुझे तो समझ में नहीं आता इस चीज़ को इतना ज़्यादा फ्लेक्स करने का क्या मतलब है। तो मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल भी घटिया लगती है और ये फेक और बड़ी हिपोक्रेसी है कि भाई तुम जब हिंदी को एक्चुअली में इज़्ज़त देने की बात आती है तब तो तुम इज़्ज़त देते हो नहीं, इंग्लिश का चिपका के बोलते हो इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। बट वही जब तुम्हारा तो गुस्सा आ रहा है मुझे ना, जब एक्चुअली में हिंदी को इज़्ज़त देने की बात आती है, हिंदी हमारी मातृभाषा को इतना इज़्ज़त देने की बात आती है, तभी तुम इज़्ज़त नहीं देते। तुम
उस चीज़ को बोलने को भी कहीं पे भी कतराते हो। तुमको चाहिए कि तुम एकदम बहुत ही अच्छी इंग्लिश के साथ बात करो और तुम वो एकदम सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही अच्छे, और तब तुम्हारा ईगो हर्ट नहीं होगा और तुम बढ़िया ही एकदम हो जाओगे। तुम्हारी इंग्लिश भी बड़ी बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए और तभी तुमको इज़्ज़त मिलेगी। तो ये तुम्हारे अंदर की हिपोक्रेसी है और ये तुम्हारे अंदर की एकदम छोटी सी सोच है जिसको इस समाज ने ही बनाया है और किसी चीज़ ने नहीं बनाया है। यहाँ के लोगों ने ही इस चीज़ को बनाया और इंडिया के लोगों ने ही ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा दिया है। मजाल है अगर तुम बोलो कि भाई नहीं, हमको भी एकदम कंफर्टेबल होके रहना है, तभी हमारा काम भी बहुत अच्छे से हो पाएगा और हम भी अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे और हम भी बहुत कंफर्टेबल रहेंगे अगर हम हिंदी लैंग्वेज में बात करेंगे। हमको क्या ज़रूरत है, हमको इंग्लिश में नहीं बात करनी है। बट तुम्हारे अंदर उतना दिमाग ही नहीं है, तुम डम जैसे रहते हो। इससे पता चलता है कि तुम कितने डम हो कि तुमको नहीं उतना दिमाग है बाकियों की तरह, बाकी देशों की तरह कि भाई इसलिए तुम आज वहीं के वहीं हो। सही बोल रही हूँ ना? अगर किसी को मेरी बातें कड़वी लग रही होगी ना तो आई एम नॉट सॉरी, बिकॉज दिस इज़ द रियलिटी एंड दिस इज़ द फैक्ट एंड ये सच्चाई है यहाँ की कि हमको मतलब बदलना ही नहीं है। इसलिए मैं बोलती हूँ जब कुछ आउट ऑफ द थिंग करो तो नहीं, तुमको बस जो बताया गया वैसे ही तुम जी रहे हो, तुमको उसके अलावा कुछ अलग सोचना। मैं जब भी जो मेरे पुराने जो एक्स फ्रेंड्स थे, जो मेरे दोस्त थे या फिर जो भी कलीग वगैरह थे, उनके सामने जब मैं ऐसी बातें करती थी ना तो बड़ा ही वो उनको इनसिक्योरिटी हो जाती थी और ऐसे मुंह बनाने लग जाते थे। उनको लगता था कि मैं पागल हूँ और मैं क्या ही बात कर रही हूँ करके। बट एक्चुअली में एक सेंस बनता है कि भाई हम क्यों ये भेड़ बकरियों जैसी ज़िंदगी जी रहे। हमको एक्चुअली में कुछ और भी तो हम कर सकते हैं, कुछ और भी तो सोच रख सकते हैं ना बाकियों से, ठीक है? तो हम तो रखते नहीं क्योंकि हमको बस आदत हो चुकी है, जैसा हमें सिखाया गया है वैसे ही हमको जीने की आदत हो चुकी है और हम वही कर रहे हैं। तो मुझे तो बड़ा ही अजीब लगता है ये सारा चीज़ कि भाई कि तुम अपने ही भाषा को इज़्ज़त नहीं दे पाए, तुम खुद को भी इज़्ज़त नहीं दे रहे हो, तुम उसी कीचड़ में हो। और तो फिर तुम अगर अपनी ही भाषा को इज़्ज़त नहीं दे पाए तो तुम खुद के लिए क्या ही करोगे, तुम किसी और के लिए क्या ही करोगे। तुमको एक बस कंफर्टेबल लाइफ मिल चुकी है तो बस तुम जी रहे हो, बस ऐसे ही मज़दूर बन के, कॉरपोरेट मज़दूर बन के तुम जी रहे हो। और उसी चीज़ में, उसी फेकनेस वर्ल्ड में जहाँ पे इंग्लिश को बड़ी प्रायोरिटी दी जाती है, उसी फेक वर्ल्ड में तुमको बड़ा मज़ा आ रहा है जीने का। तो ये तो फेक ही हुआ ना, ये फेक फ्लेक्स हुआ। इसमें क्या तुमने उखाड़ लिया? इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है इंग्लिश में बात कर ली? तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो इंग्लिश बात करता है उसने बहुत ही बड़ा तीर मार लिया हो। क्या उसका अच्छा दिल है? मैंने तो जो इंग्लिश में बात करने वाले हैं ज़्यादातर लोग जिनको देखा है उनका अच्छा दिल तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मैंने देखा ही नहीं। और जिनका भी रहेगा बहुत ही अच्छी बात है, वो तो एटलीस्ट ऐसे फ्लेक्स तो नहीं करेंगे हर जगह पे इंग्लिश में बात करके। तो अगर कोई तुम्हें इंग्लिश में बात करके तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है ना तो उसके मुंह पे बोलो कि भाई अंग्रेज़ी, जहाँ ना कोई फॉरेनर कंट्री ढूंढो वहाँ पे रह के दिखा, वहाँ पे जाने की तो औकात है नहीं, यहाँ पे बैठ के फ्लेक्स करते रहेंगे। भाई मेरे को नहीं आता है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सीखना इंग्लिश सीखना, मैं सीख के भी दिखा दूँगा तुझे और तुझसे भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लूँगा। और मेरी हिंदी भाषा है, ये मेरी हिंदुस्तानी भाषा है, तो मैं बहुत ही गर्व फील करता हूँ। इसको बोल के अगर तू नीचा दिखा रहा है ना तो तेरा यहाँ पे जीने का कोई हक नहीं है। देश छोड़ के भाग जाओ और रह के दिखा दो किसी फॉरेन कंट्री में, है औकात। वहाँ पे कोई नहीं पूछेगा इनको जो यहाँ पे रह के चौड़ में आ जाते, ओह वी कैन स्पीक इन इंग्लिश, वी कैन टॉक इन इंग्लिश। नोबडी विल गिव अ डैम अबाउट देम इन फॉरेन कंट्री बिकॉज दे डोंट केयर। उनको तो नॉर्मल है, उनका तो रोज़ का भाई वो लैंग्वेज है कि हाँ भाई हमारी तो ये कंट्री भाषा है, हम तो उसी चीज़ में कंफर्टेबल है और उसी चीज़ में उनका वैसे ही सोच है। वहाँ पे बड़ी ब्लंट लोग हैं वहाँ के, और यहाँ पे इनको तो बड़ी एकदम कीचड़ में ही जीना है, कीचड़ में ही रहेंगे और कीचड़ जैसी सोच है। खुद का कुछ ना स्टैंड है। देशभक्ति बोले तो सिर्फ फ़ोटो लगाने आ जाता है फ्लैग का, बस देशभक्ति के नाम पे अंडा, किसी चीज़ के ऊपर पोस्ट तक लगाने को इनको, किसी जो बड़े बड़े जो क्राइम्स होते हैं उनके बारे में पोस्ट तक लगाने को इनकी फट जाती है, उस चीज़ के लिए भी बात नहीं कर पाते। तो देशभक्ति के नाम पे सिर्फ फ्लैग ही लगा सकते हैं स्टेटस में, डीपी में, 15 अगस्त में, 26 जनवरी में, बस और कुछ नहीं। ये है इनकी रियलिटी।
और जब हमारे जैसे लोग आते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं, कुछ आउट ऑफ द वे थिंकिंग करते हैं, तो उनको पागल बोल के उनको ये कर देते, बदनाम कर देते हैं। दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ द रियलिटी एंड दिस इज़ सो सैड। मैं कुछ किसी को मतलब एकदम रूड वे में किसी को चीज़ नहीं बोल रही हूँ, बट दिस इज़ अ वेरी सैड रियलिटी कि ये कहाँ से कहाँ जा रहा है। बहुत ही बेकार चीज़ है ये, और इससे पता चलता है कि क्या सीखा है और क्या मतलब आगे जनरेशन में जाने वाला है। बट होपफुली जेंजीज वैसा नहीं सोच रहे, वो तो लड़ रहे, खुले आम लड़ रहे। मतलब जेंजियों में ना, जो जेंजी जनरेशन है ना, उनमें कुछ पार्ट जो है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब अय्याशियों में या फिर मौज मस्ती वाले लोग हैं, और जो एकदम बिगड़े जैसे होते हैं, और बहुत ही वैसा एक चीज़ है कुछ पार्ट। बट कुछ पार्ट जो बहुत ही ज़्यादा करेजियस भी है, और वो थोड़ा ज़्यादा ही मात्रा में, और वो लोग पूरा स्टैंड लेने में हिम्मत रखते हैं किसी भी चीज़ में, और किसी भी रॉन्ग चीज़ में वो लोग स्टैंड लेने की हिम्मत रखते हैं। वो चीज़ मुझे देखने को मिला जेंजियों में। मतलब पूरा ही मतलब जेंजी ख़राब नहीं बोल सकती हूँ मैं, कुछ ऐसे भी है जिनके पास बहुत नॉलेज भी है और वो बहुत करेजियस भी है। तो मतलब वेरी नाइस थिंग टू सी। और ऐसे बनो यार, कुछ कुछ चीज़ें सही भी होती है, कुछ चीज़ें सही है उनमें, और ऐसा कुछ करो ना, कुछ आउट ऑफ द वे जाके, कुछ आउट ऑफ द थिंक करके, एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट तुम अगर किधर जाके कुछ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हो, किसी चीज़ में स्टैंड नहीं ले रहे हो, एटलीस्ट स्टोरी तो डालो, या एटलीस्ट कुछ तो करो कि भाई लोग जो आपके अकाउंट में जो लोग देख रहे हैं उनको भी थोड़ा लगेगा भाई कुछ नॉलेजेबल चीज़ें डाल रहा है। ऐसे ही कुछ भी अपने फ़ोटो वोटो डाल देंगे, बस वही घिसी पिटी लाइफ जिएंगे और उसमें ही फ्लेक्स करते बैठेंगे, हम तो ये कंपनी में काम करते हैं, वही घटिया सी पॉलिटिक्स वाली कंपनी में काम करते हैं, कॉर्पोरेट के मजदूर बन के, और वहीं पे वैसे ही चीज़ रहते हैं, और वहाँ पे इंग्लिश बोलेंगे तो मतलब बहुत ही कुछ एकदम बड़ा काम कर लिया, और वैसे ही लोगों को ट्रीट करते हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा डम और एकदम बहुत ज़्यादा घटियापंती वाला ये सिचुएशन लगता है, और मुझे बिल्कुल भी ऐसा कल्चर पसंद नहीं है, ठीक है। बिकॉज ये मंदबुद्धि वाला कल्चर है, इनको समझा के भी ये कुछ नहीं समझ सकते, बट जो समझते हैं वो समझते हैं, और वो फिर थोड़ा सा अकेले भी होने लग जाते हैं जब लाइफ में वो बहुत आगे बढ़ते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में आती है, तो वो अकेला अकेला रहने को लगते हैं। बिकॉज बोल के ऐसे लोगों के सामने मतलब नहीं है, तो वो ऐसी कम्युनिटी ढूंढते हैं जो उनकी जैसी सोच रखे, और उनकी जैसी नॉलेज वाली थिंकिंग हो, उनकी जैसी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स वाली थिंकिंग हो, और कुछ करने की उनमें चाह हो, और उन्हें क्लियर दिखता हो कि भाई क्या चीज़ें सही और क्या चीज़ें गलत है। ये लैंग्वेज को ऊपर नीचे करके तुम लोग कौन महान नहीं हो जाओगे। और मैं ये नहीं बोलती हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज महान है, या हिंदी लैंग्वेज महान है, या कोई भी लैंग्वेज महान है, ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ। बट एटलीस्ट लैंग्वेज को लेके तो ऊंच नीच ना करो। ये सिर्फ यहीं पे है, यहीं पे ये गंदगी जो है ना, ये यहीं पे है, इंडिया में ही है। तो मेरे को समझ में नहीं आता ये चीज़ कहाँ से आती है, और ऐसी चीप मैंटालिटी मुझे समझ में नहीं आती है, जो कि बिल्कुल भी बेकार सी लगती है मुझे, जो कि होनी चाहिए ही नहीं। बट इट इज़ बिकॉज इट इज़ जस्ट अ लैंग्वेज यार, एंड इट्स योर लैंग्वेज, थोड़ी तो इज्जत रखो। आई डोंट नो व्हाट टू से। अभी तो इसी चीज़ पे मुझे वीडियो बनाना था कि क्या पता मेरे जैसे कौन कितने सोचते हो, और मे भी कुछ ऐसे लोग भी रहेंगे जिन्होंने कभी अपने लाइफ में इस चीज़ को लेके कुछ बुली फेस किया रहेगा, और मेरे जैसा कुछ ऐसे रैगिंग फेस किया रहेगा, जो कि बड़ा ही उनके लिए हार्ट ब्रेक रहेगा, और वो सोचने में मजबूर हो गए कि यार मुझे तो इंग्लिश तक नहीं आती, मैं तो कुछ नहीं आती तो नहीं आती, उसमें क्या हो गया, इंग्लिश सीखना कौन सी बड़ी बात है। बहुत लोगों ने जिनको नहीं आती थी उन्होंने सीखा है, ये तो आपको पता है ना। तो इंग्लिश सीखना कौन सी बड़ी बात है, कोई भी थोड़ी पेट से थोड़ी ना सीख के आया है। यू कैन ऑल्सो ट्राई इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। जैसे मुझे भी नहीं आता था, मैंने भी सीख लिया, मैंने खुद से सीखा है, वो भी ये वो वीडियोस देखकर, टीवी देखकर, बुक्स पढ़ के। सो इट इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग यार, प्लीज़ ग्रो अप इन सारी चीज़ों से। और कोई तुम्हें इस चीज़ को लेके भूली करने लगे ना, तो उसके मुंह पे हंस के उसको ये करके वहाँ से भगा दो। और ऐसे लोगों के साथ रहने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसी उनकी सोच है ना, तुम्हारी भी सोच वैसी ही कर देंगे वो, और उन लोगों के साथ रह के तुम्हारा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तुम लाइफ में कुछ अच्छी नॉलेजेबल चीज़ें नहीं सीख पाओगे। हंस के आगे बढ़ जाओ, बोले ये सब चीज़ मेरे पास मत लेके आ। और स्कूल और कॉलेजेस में भी यही चीज़ है, ठीक है। वहाँ पे भी कोई बहुत 30 मार खाने वाला चीज़ नहीं सिखा रहे हो लोग। तो इज़ बेटर, अगर तुमको सुखी वाला जीवन जीना है ना, तो कुछ अपने लिए
आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करो। और जहाँ पे तुम्हारे जैसे सोच वाले लोग नहीं हैं तो वहाँ पे जाने की भी ज़रूरत नहीं, भले ही तुम अकेला रह लो, अकेला रहोगे खुश रहोगे। टॉक्सिसिटी में रहने से अच्छा है अकेला रह के खुश रहो और मज़े करो, जो चाहिए वो तुम कर सकते हो। तुमको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा कि भाई यहाँ पे जाना है तो इसका परमिशन लेना पड़ेगा, इसको भी साथ लेना पड़ेगा और इसको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो मतलब इसकी भी मंजूरी रहेगी कि कहाँ क्या करेंगे। इससे अच्छा क्यों इतना झंझट पालना, इससे अच्छा तुम अकेले हर जगह पे चले जाओ, अकेले ही सारा चीज़ करो, अकेले खुश रहो, सारी मर्ज़ी तुम्हारी रहेगी, किसी की कुछ रहेगी नहीं। क्यों जाना है ऐसे लोगों के पीछे, किसी पार्टी पे जाना है तो उनके जैसे वैसे कपड़े पहन के जाना है, वैसे ये करना है। अब तुम अपनी अकेली पार्टी करो यार, क्यों चाहिए ऐसे लोग जो एक डम सी चीज़ को इतना फ्लेक्स बना देते हैं कि भाई इतना ही बड़ा काम कर दिया। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड मैं मिलती हूँ आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड आई होप आप लोगों ने कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखा होगा और मेरे जैसे कितने लोग हैं, कितने लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं और ऐसी सोच रखते हैं, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना, ठीक है। सो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।